नमस्कार, करते हैं स्वागत सभी दर्शकों का न्यूज एक्सप्रेस इंडिया के इस खास शो में। चुनाव यात्रा में हमारी चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में। और अभी हम जहां खड़े हैं, यहां की खूबसूरती और यहां की विधि व्यवस्थाओं को देख के आपको लग रहा होगा आदर्श बूथ है ये। दरअसल जीडी मदर स्कूल जो है उसको बूथ में परिणित किया गया है। और जो स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ पे, भारी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पे जो मतदाता हैं वो सुबह से ही मतदान कर रहे हैं। अभी जो वक्त है वो 4:30 होने को है। और फिलहाल जो स्थिति आपको हम दिखा सकते हैं, देखिए यहाँ पे किस तरीके से किड्स जोन बनाए गए हैं। यहाँ पे मतदाताओं के साथ जो बच्चे आएंगे उनके खेलने कूदने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। विमेन कॉर्नर है यहाँ पे किसी प्रकार की सहायता के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग जोन, अगर कोई बच्चा अगर साथ में आते हैं वोट के लिए तो उनके लिए भी ये व्यवस्था की गई है। इस तरफ देखें आप, दिव्यांग सहायता केंद्र, अगर कोई मतदाता दिव्यांग है तो उसकी सहायता के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। एक यहाँ पे व्हीलचेयर भी लगाया गया है। और उधर जो है हेल्प डेस्क है, सहायता के लिए जो है हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है, वहाँ पे लोग बैठे हैं। सबसे बड़ी बात बताएं आपको, जब इस तरफ आप आएंगे तो आपको दिखेगा एक बोर्ड लगा है वहाँ पे, आप देखिए, जहाँ पे पुरुष मतदाताओं की संख्या 327 और महिला मतदाताओं की संख्या 293, यानी कुल मिलाकर 620 मतदाता जो है वो इस बूथ पर वोटिंग किए। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को इतना वोटिंग करना है। अभी वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे अभी फिलहाल जो वोटिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग 52 to 55% वोटिंग हुई है। सबसे बड़ी बात बताएं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे अच्छी बात ये रही, चूँकि आपको पता है आखिरी चरण का जो मतदान है वो आज हो रहा है। और पूरे बिहार में 78 सीटों पे ये मतदान हो रहा है। इस 78 सीट से 1204 उम्मीदवार कहीं ना कहीं मतलब अपने भाग्य की किस्मत का फैसला जो है, वोटर उनकी किस्मत का फैसला करने वाले हैं। यहाँ पे आपको फुटप्रिंट्स दिख रहे होंगे। फुटप्रिंट्स ये सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कराने के लिए हैं। और सबसे बड़ी बात, चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच जो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, खासकर जो थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था है, और जो यहाँ पे ग्लव्स उपलब्ध कराए गए हैं, 1 हैंडेड ग्लव्स, यानी जिस हाथ से आप ईवीएम का बटन टच करेंगे उस हाथ में ग्लव्स का होना अनिवार्य कर दिया गया है। और यही सब चीज़ यहाँ पे लगभग पूरी व्यवस्था के तौर पे दिया गया है। अब स्थिति ऐसी है चूँकि यहाँ पे भीड़ आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही होगी। कारण क्या है कि अभी शाम के 4:30 बजे हैं और आपको पता है कि जो वोटिंग है वो 6 बजे के आसपास तक है। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, जाइए बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह की स्थिति है। क्या नाम है सर? अशोक कुमार शर्मा। अशोक कुमार शर्मा, वोटर हैं आप? हाँ। वोटिंग किया आपने? हाँ। वोटिंग कर लिया? हम्म। अच्छा, वोटिंग करने के बाद इनके हाथ में जो ग्लव्स आप देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ हर वोटर के हाथ में ग्लव्स जो है अनिवार्य है। और ये चीज़ जो है बहुत अच्छी बात बताई गई। कारण क्या है कि कोरोना काल में चुनाव हो रहा है और ऐसे केस पे बिहार के उन मतदाताओं को बचाना और सेफ रखना ये बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेवारी भी है। अच्छा, एक बात बताइए, मुद्दा क्या रहा वोटिंग करने का यहाँ इस बार चुनाव में? क्या मुद्दा रहा? किन मुद्दों को लेकर के वोट किया? साफ सफाई को लेकर के कर रहे हैं, लेकिन हो कहाँ रहा है। अच्छा, मतलब इस बार जो मतदान किया है आपने साफ सफाई को लेके किया है, और भी कुछ मुद्दे थे? नहीं। आपको जैसा पता हो, मुजफ्फरपुर शहर स्मार्ट सिटी जोन में जो शहरों का जो चयन किया गया था, मुजफ्फरपुर का भी नाम था उसमें, लेकिन फिलहाल इस तरह की व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है। लेकिन स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कुछ योजनाओं का शिलान्यास जरूर किया गया है। तो आशा ऐसी है कि आने वाले वक्त में मुजफ्फरपुर एक स्मार्ट सिटी के तौर पे स्थापित हो पाएगा। जीडी मदर और ये आदर्श बूथ जो आप देख रहे हैं, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आदर्शवादिता की मिसाल जो है वो पेश कर रहे हैं। और इधर आपको मिलवाते हैं, सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी जो है आप लोगों के ऊपर है। अच्छा, जिस तरह की स्थिति है उसके अकॉर्डिंग हम आपको, क्या नाम है आपका? रिया। अच्छा रिया, वोटिंग कर लिया आपने? हाँ जी। अच्छा, वोटिंग के दौरान क्या मुद्दा रहा इस बार चुनाव में? किन मुद्दों के ऊपर वोट किया आपने? जो कंस्ट्रक्शन है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उन सब चीज़ों को लेके मैंने वोट किया है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के मतलब खास करके जो मतलब उसको डेवलपमेंट के लिए जो काम हो रहे हैं उसको और तेजी करने के लिए ये भी एक मुद्दा रहा होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो रोड्स कंस्ट्रक्शन है, जो नाले वगैरह हैं, या फिर जो मार्केट है, मार्केट एरिया में जो कंजेशन है, मतलब उससे बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए।
और ये बहुत बड़ा मुद्दा भी है, क्योंकि मुजफ्फरपुर एक शहरी क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र में शहरीकरण में बाजार जो है उसको सुव्यवस्थित होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नालों का निर्माण, सड़क के साथ साथ नाले होने चाहिए। और बरसात के दिनों में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब ये नाले पूरी तरह से भर जाते हैं और नाले का पानी जब सड़क पे आता है तो पब्लिक कहीं ना कहीं परेशान होती है। चुनाव एक ऐसा वक्त होता है जब इनके पास एक अधिकार होता है, इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपनी सरकार को चुन सकते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ से एक बेहतर विधायक बना सकते हैं, एक ऐसा विधायक जो उनके शहर को सपनों का शहर बना सके। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में शुमार तो है, लेकिन स्मार्ट सिटी में स्थापित हो पाए इसके लिए कहीं ना कहीं इस बार के विधायक का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल मुजफ्फरपुर के जीडी मदद से मैं प्रिंस राज, न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया के लिए।